हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है आर्टिकल नंबर 12। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं। अब आज हम लोग आर्टिकल्स शुरू कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आर्टिकल 12 से 35 तक आपको फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अब आज हम लोग देखने वाले हैं आर्टिकल 12, फिर 13, 14, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 12 क्या कहता है। देखिए, सबसे पहला लाइन आप ये जो लाइन है इसे आप पढ़िए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है आर्टिकल 12 में। अब आप पूछोगे सर ये मतलब थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। राज्य तो हम जानते ही हैं सर। राज्य तो जैसे आपके होते हैं सपोज बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेट वर्ड जो है, जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं एंड स्पेशली पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, तो स्टेट वर्ड का मतलब देखिए क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपके स्टेट में आती हैं। और इस वर्ड को यहाँ पे क्यों डिफाइन किया जा रहा है आर्टिकल 12 में, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली वो आर्टिकल 14 से ही शुरू होता है। 14 में आपका राइट टू इक्वालिटी है, 15 में स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, 16 में स्टेट शैल प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक ऑफिसेज। यानी कि ये जो स्टेट वर्ड है ना, इसका इस्तेमाल बहुत जगह पे किया गया है फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन करने में। फंडामेंटल राइट्स के जितने भी आर्टिकल्स हैं वहाँ पे बहुत जगह पे आपको इस वर्ड स्टेट आप देखेंगे कि इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो आखिर है क्या, व्हाट इज़ दिस स्टेट। इसीलिए सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स जहाँ से शुरू हो रहा है आर्टिकल 12 से, सबसे पहले हम लोग उसी वर्ड को हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है कि भाई स्टेट वर्ड का मतलब तो ये रहा जो कि आपके सामने है, विच इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन राइट नाउ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। समझ में आ गया कि आर्टिकल 12 में स्टेट वर्ड को क्यों हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। बिकॉज इस स्टेट वर्ड का यूज़ बहुत जगह पे हुआ है फंडामेंटल राइट्स में, इसलिए सबसे पहले हम लोग स्टेट वर्ड को ही एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहे हैं। स्टेट में क्या क्या आते हैं देखिए, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड पार्लियामेंट यानी संसद। समझ रहे हैं आप। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट्स, गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट मतलब राज्य की जो सरकारें होती है, जैसे बिहार सरकार, झारखंड सरकार, ये भी स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं। और लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट यानी कि विधानसभा, विधान परिषद, सुनते होंगे आप। उसे हम लोग अंग्रेज़ी में कहते हैं, मैंने एक्सप्लेन भी किया है प्रीएम्बल वाले चैप्टर में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, पंचायत आप लोगों ने देखा भी होगा है ना, वेब सीरीज़ सचिव जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ था। तो पंचायत भी जो है वो भी आपके स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज़, नगर पालिका, ये भी आते हैं। स्टैट्यूटरी बॉडीज़, ये क्या है भाई, व्हाट आर स्टैट्यूटरी बॉडीज़। एनी बॉडी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एनी बॉडी विच इज़ क्रिएटेड बाय अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट का काम क्या है, कानून बनाना। यदि पार्लियामेंट के किसी कानून से किसी बॉडी का सेटअप हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, तो यानी कि आप कह सकते हो कि दैट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। जो बॉडी जो बन के जो निकलेगी, आप बोलोगे दैट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है सर, दैट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। क्लियर है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए था कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है। तो ये भी स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं। दिस ऑल्सो कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड स्टेट। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, वैसे बॉडी जो कि पार्लियामेंट के लॉ से नहीं बने हैं, लेकिन उसको बनाने के लिए सरकार ने बस एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया। आप इस तरह से अभी के लिए समझ के चलिए, मैं समझाऊंगा आपको जब मैं नीति आयोग समझाऊंगा तो वहाँ पे और अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। बट यदि मैं अभी बहुत ज़्यादा आपको समझाऊंगा तो आप शायद थोड़ा कंफ्यूज करेंगे। तो इस लेवल तक आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग ही होनी चाहिए कि क्या क्या आते हैं स्टेट में। यदि मैं बोलता हूँ, जैसे आप आर्टिकल 15 की बात करें, आर्टिकल नंबर 15 जो है, या चलिए हाँ 15 ही आप लीजिए,
आर्टिकल 15 किस में आ गया? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। उसमें कहा गया है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स ऑफ द पर्सन, प्लेस ऑफ बर्थ, कुछ इस तरह का लैंग्वेज है। आर्टिकल 15 क्या है? फंडामेंटल राइट है। लेकिन उसमें देखिए लिखा क्या गया है? स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। तो आप पूछोगे ना कि सर स्टेट क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही इस बात को समझ करके और आपको पहले ही इस बात को समझा दिया कि भैया यदि कोई पढ़ता है आर्टिकल 15 विच इज़ अ फंडामेंटल राइट, वहाँ पे स्टेट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो डाउट आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्टेट, इसलिए स्टेट को यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। अगर यहाँ कहा जा रहा है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स ऑफ द पर्सन, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी ये सब के बारे में बातें हो रही हैं जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट्स, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, ठीक है। चलिए, यानी एक तरह से आप देखिए तो सरकारी संस्थान की यहाँ पे बात हो रही है, गवर्नमेंट। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या प्राइवेट बॉडीज़ जो हैं, प्राइवेट बॉडीज़, क्या वो स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं? होमवर्क है ये, और नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली में आपका यही है। आर्टिकल 12 भी ख़त्म नहीं हुआ है। आप लोग जो बुक्स में पढ़ते हैं वो मुझे पता है, बस केवल आप स्टेट डेफिनेशन पढ़ के निकल जाते हैं। थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग बनाइए। मैं कह रहा हूँ हर एग्ज़ाम में अब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। यूपीएससी, बीपीएससी, खैर यूपीएससी तो बात ही छोड़िए, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। बीपीएससी तक में आपको देखिएगा कि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को अब वो पुट करना शुरू किए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि प्राइवेट बॉडी स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं या नहीं, खूब रिसर्च कीजिए, और जब नेक्स्ट आपका लेक्चर आएगा उसमें एज अ टॉपिक आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को मैं डील करूँगा, ठीक है। चलिए, कीप रिवाइजिंग, और नोट्स आपको कोई ज़रूरत नहीं बनाने की, स्क्रीनशॉट ले लें, 2 बार सुन लें इस लेक्चर को, शॉर्ट नोट्स के रूप में बस इसी को रिवाइज कर लें, दैट्स इट। इससे बाहर आपको एग्जामिनेशन में सवाल देखने को नहीं मिलेगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, और करंट अफेयर्स पे ध्यान रखिए, है ना। कुछ बर्निंग टॉपिक्स अभी चल रहे हैं, उन सबको देखते रहिए, और बस कीप शेयरिंग दीज लेक्चर्स, एंड आई होप कि द ऑन द क्लासेस बहुत ग्रो करें इन फ्यूचर, बिकॉज वी वांट टू सर्व विथ क्वालिटी एजुकेशन, नॉट जस्ट एजुकेशन। एजुकेशन तो चलिए ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, बट क्वालिटी मैं बहुत कम जगह पे देखता हूँ। क्वालिटी का मतलब हो गया कि डायनेमिक तरीके से चीज़ों को डील करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के डेट में। और डायनेमिक का मतलब ये है कि करंट अफेयर से थोड़ा कनेक्ट करके चीज़ों को देखना, थोड़ा डीप इनसाइड जाना, तो दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। यदि आप एक बार पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से, तो फिर आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक।